ओ श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम प्रार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारते अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय च पत्रनेत्रे येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपरिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथचला गान्धारिनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुल अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवार्णवनदी कैवर्तकः केशव पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम्। लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतभूषणम्
स्फारतर कलिमल प्रध्वंसनं श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुल्लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तन्न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। स्वामी श्री प्रेमपुरी महाराज की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण। जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जय जय नारायण नारायण नारायण। सुरासुरा सेवित पाद पंकजा करे विराजत कमनीय पुस्तिका। विदेश पत्नी कमलासन प्रिया सरस्वती नृत्य तुवाच में सदा। ओ नौ तारीख से हम ये श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 19वें श्लोक से हम चर्चा कर रहे हैं। हमने तकरीबन 3 श्लोक का स्वाध्याय किया है, चिंतन किया है। बराबर है ना। यद्यत आचरते श्रेष्ठ तत्तदेवो देवतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यहाँ तक हमने चर्चा की थी। ये तीसरा अध्याय कर्मयोग कहा जाता है। ईश्वर की प्राप्ति के साधन 3 हैं। एक ज्ञान मार्ग है, एक योग मार्ग है, योग माने कर्म मार्ग है, और एक भक्ति मार्ग है। तो कर्म से हम ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सके। हमारे में ज्ञान की प्राप्तता नहीं है। हम इतने ऐसे भक्त कक्षा में भी नहीं है जो बड़े बड़े भक्त हो गए, जैसे नरसिंह मेहता, मीराबाई, तुकाराम जी। ऐसी भक्त की कक्षा हमारे जीवन में नहीं है। हम उस ऊंचाई तक नहीं पहुंचे हैं। न ज्ञानी
जो उद्दालक थे, नचिकेत थे, ऐसे जो ज्ञान अवस्था में परिपूर्ण रूप से जो जिसने ज्ञान को प्राप्त कर लिया था, वैसी भी हमारी स्थिति नहीं है, क्योंकि हम साधारण मनुष्य हैं। तो हम ये मनुष्य जन्म प्राप्त हुए भी किस प्रकार हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, तो ये बात हमें गीता के तीसरे अध्याय से प्राप्त होती है। और कर्म से ही क्यों ईश्वर की प्राप्ति, क्योंकि हमारे पास यही चॉइस है, यही एकमात्र साधन है कर्म। भक्ति हम करते हैं, ज्ञान की उपासना करते हैं, हमें कुछ ना कुछ ज्ञान है, लेकिन ज्ञान टिक नहीं पाता है। हमारी भक्ति भी संपूर्ण रूप से नहीं है। हमारी भक्ति 24 घंटे में सिर्फ 5 मिनट हो सकती है, आधा घंटा हो सकती है, किसी किसी का 1 घंटा हो सकती है। बाद में तो संसार ही संसार है, व्यवहार ही व्यवहार है। हमारी खुद की जिम्मेदारियों में हम लिपटे रहते हैं, तो ना हम भक्त माने जाते हैं, ना हम ज्ञानी, क्योंकि हमारी ज्ञान दशा भी, जब हम प्रेमपुरी में आते हैं तो हम बड़े ज्ञानी हो जाते हैं, ब्रह्म की अनुभूति होने लगती है, सब संसार मिथ्या होने लगता है। लेकिन जैसे ही 1 घंटा पूरा होता है, 7:15 7:30 बजे जब ऐसे ही प्रेमपुरी के बाहर निकलते हैं, फिर वापिस संसार शुरू हो जाता है। घर जल्दी पहुंचना है, कुकर रखना है, बच्चों को खिलाना है, ये सीरियल देखना है, रात को इनको फोन करना है। तो देखो जैसे ही जाते हैं संसार शुरू, कहां ज्ञान टिकता है। जो ज्ञानी है उसके लिए तो संसार ही मिथ्या है फिर, और जो भक्त है उनके लिए तो सब ईश्वर है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा दुर्लभ। लेकिन हमारी ऐसी दृष्टि, हमारी ऐसी मति नहीं है कि हम सब में वासुदेव को देख पाए, या तो हमारी ऐसी ज्ञान अवस्था नहीं है कि हम खुद ब्रह्म का अनुभव करने लगे। क्योंकि अगर ब्रह्म का अनुभव आ गया, फिर हमें ना कोई बंधन है, ना मुक्ति है, ना द्वेष है, ना राग है, ना आसक्ति है, कुछ नहीं है। लेकिन हम सुनते हैं, लेकिन ये सबसे तो हम मुक्त हो नहीं सकते। बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ा टेंशन है। तो ये सब होते हुए भी हम ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सके, इसलिए भगवान ने ये उपाय बताए हैं। और मैंने कल भी कहा था, कल गीता जयंती थी, तो गीता की विशेषता है कि आप कोई भी श्लोक लीजिए, उसमें से आपको भगवान हमें क्या कहना चाहते हैं और भगवान हमें क्या सीख मिलती है, वो हमें गीता से कोई भी एक श्लोक से आप प्राप्त कर सकते हैं। जो बात ज्ञान में आती है, जो बात भक्ति में आती है, वही बात कर्म में भी आती है। गीता का पुरुषोत्तम अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें भी परम पद की प्राप्ति की है। वहां कौन पहुंच सकता है? निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः। ऐसी जब कक्षा आ जाएगी तब हम परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। या तो भक्ति के द्वारा हम ईश्वर को प्राप्त करना है, तो 12वां अध्याय हम पढ़ेंगे तो अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च 36 गुण बताए भगवान ने। अगर वो गुणों का आविर्भाव आ जाएगा तब भगवान हमसे दूर नहीं है, फिर भगवान हमसे वार्तालाप कर सकते हैं। लेकिन वो भी पात्रता हमारे जीवन में नहीं है, तो बचा एक कर्म मार्ग। तो कर्म के द्वारा हम ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए कुछ चाबी, कुछ उपाय भगवान ने हमें ये बताया है कि कैसे कर्म करेंगे तो हमें संसार नहीं मिलेगा, परमात्मा मिलेगा। वैसे उपनिषद की दृष्टि से देखा जाए तो कर्म ही बंधन का कारण है, कर्म ही संसार का कारण है। संसार की उत्पत्ति भी ऐसे ही हुई, जब ब्रह्म को भी जब अमना होते हुए उनको मन हुआ, स एकाकी न रमते, फिर आखिर सृष्टि की शुरुआत हो जाती है। जब तक ब्रह्म एकत्व में, ब्रह्म में भी कोई विकार नहीं उत्पन्न होता, तब तक सृष्टि सब शून्य हो जाती है। लेकिन वही ब्रह्म में जब प्रकृति का समावेश होता है, फिर वह ब्रह्म इच्छा प्रकट करता है, फिर उससे ही सृष्टि की उत्पत्ति हो जाती है। इसी तरह से हमारे शरीर में भी देखो, कर्म की शुरुआत इच्छा से ही होती है ना, मुझे यहां जाना है, मुझे पाना है, मुझे ये करना है, तभी एक्शन शुरू होता है। और जैसे ही एक्शन शुरू होगा, कर्म शुरू हुआ, तो उसका सुख दुख, यश अपयश, ये परिणाम होने लगता है। जैसे एक सरोवर होता है,
एकदम शांत होता है तब स्थिर जल भास होता है। जैसे एक छोटा कंकड़ आप सरोवर में फेंकते हैं, पानी में फेंकते हैं, तो उसमें वो बोमड़ उत्पन्न होता है, वाइब्रेशन आ जाता है। ऐसी एक कर्म की श्रृंखला, एक कर्म आपने किया, उससे फिर वो चैन बनती रहती है, चैन बनती रहती है, चैन बनती रहती है। तो और कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान कहते हैं कि कोई भी मनुष्य क्षण मात्र भी कर्म भी किए बिना रह नहीं सकता। क्योंकि ये बात भी सामने आ जाती है कि जब कर्म ही बंधन का कारण है, कर्म ही संसार का कारण है, कर्म ही जन्म मृत्यु का कारण है, कर्म ही प्रारब्ध का कारण है, सुख दुख का कारण है, तो हम कर्म ही छोड़ दे तो संसार भी नहीं रहेगा, सुख दुख भी नहीं रहेगा, सबसे छूट जाएंगे। लेकिन ये बात शक्य ही नहीं है, क्योंकि हमारी ऐसी पात्रता नहीं है। वैसे तो भगवान ने दूसरे अध्याय में ज्ञान का लक्षण करते हुए कहा है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते है। जो ज्ञान मार्ग में जाने वाला व्यक्ति है उसमें कोई कामना ही नहीं रहती है, उसमें कोई इच्छा ही नहीं रहती, इसके लिए वो इसके जन्म निष्क्रिय आते हैं। तीसरे अध्याय में भगवान ने यही कहा है, जो अब तक काम हो गया है, जो संतुष्ट है, जिसने ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लिया है, आत्मतृप्तश्च आत्मन्येव, ये 17वां श्लोक आप देखेंगे तो यस्वात् मतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनेव च संतुष्ट तस्य कार्य न विद्यते। जो अपने आत्मा में स्थित हो गया, जिसने आत्मानुभूति कर ली, जिसने अपने स्व को पहचान लिया, उसके लिए फिर कोई कार्य शेष रहता ही नहीं। लेकिन हमारी वो भी पात्रता नहीं है। हमने आत्मरति, आत्मतृप्ति, आत्मकाम, ये सब हमने शब्द सुने हैं, लेकिन अब तक उसकी अनुभूति नहीं हुई है। तो हमारे जैसे सामान्य मनुष्य के लिए ईश्वर कैसे प्राप्त हो सकता है? हमारे जैसे सामान्य साधारण मनुष्य के लिए प्रसन्नता का कारण कैसे बन सकता है? हमारे जैसे साधारण मनुष्य के लिए कर्म करते हुए भी हम उससे, बंधन से या जन्म मृत्यु से मुक्त कैसे हो सकते हैं? उसके लिए भगवान ने ये श्लोक बताए हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 3रा अध्याय का 19वां श्लोक, इसमें यही कर्मयोग का पूरा सार है। इसमें किस प्रकार कर्म किया जाए तो आप प्रसन्नता को प्राप्त कर सकते हैं या परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। परमाप्नोति पुरुषः, वो पुरुष परम आपनोति, परम पद को प्राप्त कर सकता है। जैसे 15वें अध्याय में भगवान ने लक्षण बताए, निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वंद्वैर मुक्ता सुख दुख संग गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययन्तत्। ये जब लक्षण आ जाएंगे तब परम पद की प्राप्ति होगी। इसी तरह से कर्म मार्ग में अगर हमें परम पद की प्राप्ति करनी हो, परम आपनोति माने परम पद की प्राप्ति करनी हो, तो ये लक्षण होना चाहिए। सबसे पहला कौन सा लक्षण है? असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचरः। ये एक जो लाइन में अनुष्टुप चंद की एक पंक्ति में पूरा कर्मयोग आ गया। आप जो भी कर्म करो उसके पीछे असक्तम माने आसक्त मत बनो, अटैचमेंट मत रखो। न कर्म का अटैचमेंट, न कर्तापना का अटैचमेंट, न कर्म के कारण होने वाले जो फल आप बोल सकते हैं फल का अटैचमेंट। तो ये सब अटैचमेंट से आप मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि जैसे ही अटैचमेंट आया तो संसार शुरू हो गया, राग आ गया। कर्म का हमें अच्छा परिणाम मिला तो उससे राग उत्पन्न होता है, उससे प्रेम हो जाता है। हमें लगता है कि बस यही स्थिति बनी रहे, ऐसा ही मिलता रहे, यही जीवन है। हमें सुखानुभूति होने लगती है और सुख की फिर स्पृहा बढ़ने लगती है। गीता में कहा ना 2 अध्याय में कि दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा। स्पृहा माने क्या? जो स्थिति है वैसी ही बनी रहे, बस ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही हमें बना रहे, तो उसको ही स्पृहा कहते हैं। तो उसमें हम फंस जाते हैं। तो इसलिए तस्मात् असक्त सततम,
मतलब कोई भी कर्म में हम आसक्त न हो, न अहम भाव रखे, न फल की अपेक्षा रखे, न कर्तापना का अभिमान रखे, तो वो कर्म हमारे लिए बंधन का कारण नहीं होगा। वो कर्म ऑटोमेटिक ईश्वर प्राप्ति का साधन बन जाएगा। ये बड़ी ऊंची साधना है साहब। इसका अभ्यास बहुनाम जन्मनामंते, जैसे भगवान कहते हैं ना, जन्म जन्मांतर की जब ये साधना सिद्ध होती है, ज्ञान सिद्ध होता, तब हम ये ऐसा कर सकते हैं। इसलिए भगवान आगे के श्लोक में उदाहरण देते, जैसे जनक आदि राजा ने भी कर्म के द्वारा ही, कौन से कर्म द्वारा, इस प्रकार कर्म द्वारा, मतलब जनक राजा वो भी ज्ञानी थे, लेकिन फिर भी राजपाट चलाते थे। कोई गुनहगार हो तो उसको सजा भी देते थे, ज्ञान की भी चर्चा करते थे और सारे व्यवहार भी करते थे, फिर भी वो इन सबों से मुक्त रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी पे भी आसक्ति नहीं रखी है। वो भोगों के बीच में भी अनासक्त होके जीवन व्यापन किया है। यही कर्मयोग का सिद्धांत है कि आप जो भी करो, करते चलो, बस करते चलो। ऐसा समझो कि ईश्वर ने मुझे निमित्त बनाया है और ये मुझे चुकाना है। और चुकाना है तो किस तरह से चुकाना है? अच्छी तरह से चुकाना है। अब देखो, किसी को कुछ देना हो तो आप प्रेम से भी दे सकते हैं, तिरस्कार से भी दे सकते हैं, उदासीन भाव से भी दे सकते हैं। देना तो है, आपको देना तो पड़ेगा। तो अभी किस तरह से देना है वो आपकी चॉइस है। इसी तरह से जो कर्मयोगी है वो कर्म करता है तो इसमें अहम भाव नहीं रखता, क्योंकि ईश्वर मुझे करा रहा है। इसमें भी देखो बड़ा तत्वज्ञान है। आप देखेंगे तो भगवान भले कर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी ज्ञान छुपा हुआ है। कर्म का बंधन कब लगता है? जब इसमें अहम भाव आता है, मैं कर रहा हूं। और जो कर्म हमारे लिए कर रहे हैं, अब मैं आया तो मेरा भी आ जाएगा। माया किसको बोलते हैं? माया बंधन का कारण। कौन सी माया बंधन का कारण बनती है? राम गीता में भी कहा है कि मैं और तोड़ते माया। भगवान राम जी कहते हैं माया का स्वरूप क्या? लक्ष्मण जी पूछते हैं तो भगवान कहते हैं माया और कुछ नहीं, जहां मेरा तेरा है वही तो माया है। तो धृतराष्ट्र का भाई यही तो भाव है। वो क्या बोलता है? माम कहा पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। मेरा और पांडु के पुत्र, ये देखो मेरा तेरा का जहां भाव है ना, वही तो माया है। जो कर्मयोगी है ना, वो इनसे लिप्त रहता है। क्योंकि कर्म हम किस लिए करते, अपने आप से वो प्रश्न पूछना चाहिए। इससे पता चलेगा कि हम कर्मयोगी हैं या साधारण कर्म करने वाले। हमारे लिए कोई भी कर्म मुक्ति का कारण, प्रसन्नता कारण कब बन सकता है? कर्म का हेतु क्या है? जो भी कर्म आप अपनी खुशी के लिए करेंगे, अपने स्वार्थ के लिए करेंगे, अपने हित के लिए करेंगे, आपको थोड़ा भी ऐसा अंश होगा कि इससे मुझे इच्छा मिल जाए, तो वो कर्म आपका बंधन का कारण बनेगा। वो कर्म आपका सुख दुख का कारण बन जाएगा। और जो कार्य आपके लिए, आप इनमें, आपको बिल्कुल इसमें कुछ स्वार्थ नहीं है, कुछ अपेक्षा नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, तो वो कर्म आपके लिए उपासना बन जाएगा। वो कर्म आपका ईश्वर प्राप्ति का साधन बन जाएगा। तो ये भी बड़ी एक साधना है। तो जो भी कर्म करे, वो कैसे पता चले? तो अपने आप को प्रश्न पूछना है कि मैं कर्म क्यों कर रहा हूं। कोई भी कर्म, मैं खाना क्यों खा रहा हूं, मैं यहां पे क्यों आया हूं, मैं धंधा क्यों कर रहा हूं, मैं गृहस्थी क्यों चला रहा हूं, इसके पीछे का क्या जवाब है आपका। इससे पता चलेगा कि आपका वो कर्म वो बंधन कारक है, पुनः जन्म का कारण बन सकता है, या मुक्ति का कारण बन सकता है। तो जहां 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 भी आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, ये मैं ही कर सकता हूं,
ये मेरे परिवार के लिए, उसमें भी मेरा आया तो वो बंधन आ गया। स्व सुख के लिए, लेकिन स्व सुख माने कौन से स्व सुख? इंद्रिय तृप्ति के लिए, इंद्रिय की पुष्टि के लिए, मन की पुष्टि के लिए, तो ये सब बंधन का कारण हो जाता है, सुख दुख का कारण हो जाता है। लेकिन ये सब बात निकल जाती है तो फिर जो शेष बचता है, कर्म तो वही का वही है, लेकिन वो परमात्मा प्राप्ति का साधन बन जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं असक्त कर्म सततम। अर्जुन भी यही कह रहा था कि मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे युद्ध नहीं करना है, क्योंकि मुझे यश भी नहीं चाहिए, मुझे राज भी नहीं चाहिए। अपि त्रैलोक्य राज्यस्य, अरे केवल हस्तिनापुर क्या, पूरा त्रैलोक्य का राज्य मिल जाए तो भी मुझे युद्ध नहीं करना है। क्यों? मुझे कोई अपेक्षा ही नहीं है, मुझे कोई फल ही नहीं चाहिए। जिसमें अपना कुछ फायदा ना हो, जिसमें अपने कुछ लेना देना ना हो, तो फिर हम क्यों झंझट में पड़े। ये अब व्यवहार में हम ऐसा ही करते हैं ना आचरण भाई, जो भी हो हम कर्म करते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है, व्यवहार भी करते हैं क्योंकि संबंध है, भाई अभी जाना पड़ेगा, शादी है, नहीं जाएंगे तो बुरा लग जाएगा, फिर व्यवहार संभालना पड़ता है। तो कुछ कर्म हम व्यवहार के लिए करते हैं, कुछ व्यवहार अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, कुछ व्यवहार संसार चलाने के, धंधा करना क्यों भाई, पैसा कमाएंगे तो फिर हमारा संसार चलेगा, वो तो करना ही पड़ेगा ना। ये सब सांसारिक क्रिया हो जाती है। फिर कर्म तो वही का वही है, लेकिन अगर भाव बदल जाएगा तो चाहे कोई भी कर्म करो वो प्रसन्नता का कारण बन सकता है, परमात्मा प्राप्ति का साधन बन सकता है। तो असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर। तो कोई भी कर्म आप करो, बिल्कुल आसक्ति मत रखो। मैंने किया, अरे वाह अच्छा हो गया, अच्छा हो गया तो हमारा अहंकार पुष्ट हो जाता है, और कुछ बुरा हो जाता है फिर सारा दोष का टोपला हम दूसरों पे डाल देते हैं। अब क्या करे, माइक ही बराबर नहीं था, मैंने तो बराबर बोला लेकिन माइक बीच में चला जाता था। देखो ये हमारा स्वभाव रहता है, कुछ भी असफलता आ जाते हम दूसरों को ही डाल देते हैं। बच्चा फेल हो जाता है, अरे क्या मम्मी तूने पढ़ाई के लिए मुझे वातावरण नहीं दिया था, मैं बोला तो मुझे ऐसा लाके दो तो मैं पढ़ाऊंगा, तुमने किया ही नहीं। वो ये मनुष्य का सच स्वभाव रहता है, बचपन से वो संस्कार पड़े रहते हैं। अच्छा होता है तो सब अपने पे ले लेते हैं, नहीं मैंने कहा, मैंने अच्छा पढ़ा, मैंने ये किया है, ये मनुष्य का स्वभाव है। तो असक्त सततम माने किसी में भी अपेक्षा ना रखनी हो। मतलब ये आसक्ति तभी छूट सकती है हम जब हम वर्तमान में रहते हैं, मतलब जो भी कर्म करें उसमें इन्वॉल्व होके, एक रूप होके, मतलब उसी को ही परमात्मा का स्वरूप मानते हुए जब हम कर्म करते हैं, आगे पीछे का कुछ न सोचे, वही हमारा असक्त कर्म हो जाता है। मतलब कर्मयोग हमें वर्तमान को जीना सिखाता है, क्योंकि फल की अपेक्षा रखी तो भविष्य काल आ गया, तो हमारा सुख, हमारा आनंद, हमारी प्रसन्नता भविष्य काल पे हो गई कि ये कर्म करूंगा तो मुझे ये फल प्राप्त हो जाएगा कि ये जाएगा। लेकिन जो कर्मयोगी होगा, जो कर्म कर उसी में ही प्रसन्न रहता है, उसी में ही वो संतुष्ट रहता है, उसमें ही परमात्मा को देखता है। इसलिए उसका एक एक कर्म परमात्मा की सेवा बन जाता है। अगर वो घर में रसोई बनाता है तो ऐसा नहीं सोचता है कि ये मैं रसोई बना रहा हूं और मुझे परिवार का पेट भरना है, नहीं, ये रसोई बना रहा हूं, ये ईश्वर के लिए बना रहा हूं, ईश्वर ही निर्मित कर रहा है। तो रसोई करते करते वो भगवत स्वरूप का ध्यान करता रहेगा। वो दाल बनाने में ही इतना तल्लीन हो जाएगा, रस पूर्वक करने लगेगा, उसमें ही आनंद लेने लगेगा, तो दाल बनाना प्रक्रिया उसके लिए एक आराधना बन जाती है। मुझे दाल बनानी है तो वो इतनी अच्छी तरह से बनाएगा, एक ध्यान से बनाएगा। इसी को ही कर्मयोग कहते हैं। मतलब वो तत्क्षण का ही आनंद लेता है वो। इसलिए जो सच्चा कर्मयोगी होगा ना, उसके जीवन में कभी कंटाला नहीं आता है। अगर हमें कंटाला आता है, हम बोलते हैं ना बोर हो गए, ये कंटाला कब आता है? कोई भी काम में जब हम
हमारा मन उसमें नहीं लगता है, या काम हमारे लिए कठिन हो जाता है, या काम हमारे लिए जैसे बोलता है ना बोझारू बन जाता है, तो हमें वो कंटाल रूप बन जाता है। अरे भाई कंटाल आ गया है, मजा नहीं आई। क्यों? क्योंकि उसमें अपने वो अटैच नहीं हुए, कर्म के साथ आप जुड़े नहीं, इसलिए वो कंटाल आ जाता है। तो कर्मयोगी जो होता है ना, चाहे कोई भी कर्म करे, अरे झाड़ू लगाने की भी क्रिया वो अच्छी तरह से झाड़ू लगाते लगाते भी वो प्रसन्न रहेगा, क्योंकि उसका उद्देश्य क्या है, ये मैं कर्म कर रहा हूं, किस लिए कर्म कर रहा हूं, मेरे ईश्वर के लिए कर रहा हूं। तो कर्म को ही आप उपासना बना लो, कर्म को ही, कर्म मेरी पूजा। अब फिर जो भी पूजा, जो भी कर्म है, आप जो भी आप कर्म कर रहे हैं, इसी को ही कर्मयोग कहते हैं। इसलिए तो कहते हैं ना कि बड़े बड़े भक्तों को, बड़े बड़े साधकों को, बड़े बड़े उपासकों को भगवान नहीं मिलते, लेकिन साधारण मनुष्य को जल्दी मिल जाते, क्योंकि उन्हें कर्म द्वारा। और ऐसे कैसे उदाहरण है, तुला भार जैसे एक व्यापारी था, और व्यापार करता था, और जो ग्राहक आता है तो वो सबको तोल तोल के सब सामग्री देता, उससे उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। गोरा कुंभार, ये सब भक्तमाल में ऐसे चरित्र आते हैं। वो कुंभार था, मिट्टी के घड़े बनाता था, बर्तन बनाता, लेकिन वो करते करते उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। रोहिदास चमार थे, चमड़े का व्यापार करते थे, चप्पल बनाते थे, चमड़ों का ये व्यापार करते, लेकिन वो भी उच्च कक्षा को प्राप्त हो, क्योंकि वो जो भी करते थे उसमें इन्वॉल्व हो जाते थे, तल्लीन हो जाते थे। तो कर्म के द्वारा भी आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर मुझे करा रहा है, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, न फल की अपेक्षा है, न अहंभाव की अपेक्षा है, तो वो कर्म आपके लिए प्रसन्नता का कारण बन जाता है। क्योंकि हम वो कक्षा में पहुंचे, इसलिए हमें कभी ये बात जहन में नहीं बैठेगी, हमारे दिमाग में नहीं बैठेगी, लेकिन एक आपको एग्जाम्पल देता हूं, आप देखना, कोई भी काम जब आप अपने खुशी के लिए करते हैं ना, तो उसमें कभी खुशी भी मिलती है, कभी गम भी मिलता है, कभी दुख भी आता है। आप कोई भी काम बिना स्वार्थ, बिना कोई भी इंटेंशन के बिना दूसरे के लिए आप करना शुरू कर दे, वो हमेशा आपका प्रसन्नता का कारण बन जाएगा। छोटे छोटा कोई अंधा व्यक्ति है, रास्ता क्रॉस करना चाहता है, वो वेट कर रहा है, आपकी दृष्टि पड़ी, आपने उसका हाथ पकड़ लिया, आपने उसको रास्ता क्रॉस करा दिया। अब आपने, वो आपका एक सहज हो गया, आपने ऐसा सोचा नहीं था कि चलो उसको मैं हाथ पकड़ के वो एक पुण्य कार्य कर दूं, ऐसा आपके दिमाग में आया नहीं। या वो मैं इसको क्रॉस करा दूंगा तो मुझे थैंक यू बोलेगा, मुझे शाबाशी देगा, या 5-10 लोग मुझे देखेंगे, कोई मुझे सर्टिफिकेट देगा, ऐसा कुछ आपने सोचा नहीं। बस आपकी दृष्टि पड़ी, एक सहज क्रिया आपसे हो गई कि चलो मैं भी कर रहा हूं तो इसको भी ये हो रहा है, मैं करा देता हूं। तो विदाउट एनी इंटेंशन आपने उसको रास्ता क्रॉस करा दिया। अब उसने थैंक यू बोला या न बोला, किसी ने देखा या न देखा, आपने कोई अपेक्षा, दिल से आपने कोई अपेक्षा नहीं रखी थी। अगर आपने रखी होती तो आपको दुख होगा, कैसा मैनर्सलेस आदमी है, इतना रास्ता क्रॉस कर उसने थैंक यू भी नहीं बोला, क्योंकि आपको अपेक्षा थी। अपेक्षा आई, अपेक्षा की खंडन हुआ तो आपको दुख हुआ, तकलीफ हुई, उसके प्रति घृणा आ गया, द्वेष आ गया। और अपेक्षा के हिसाब से उसने थैंक यू भी बोल दिया, अरे भाई थैंक यू, आप बहुत अच्छे आदमी है, बहुत, तो आपका एक अहम ईगो पुष्ट होगा, आपको अच्छा लगा, राग उत्पन्न हो गया, थोड़ा सात्विक अहंकार आपको आ जाएगा। लेकिन ऐसी कोई आपने रखा नहीं, दिल से प्रामाणिकता से आपने ऐसी कोई अपेक्षा रखी ही नहीं है, और फिर भी आपने उसको रास्ता क्रॉस करा दिया, उसने कुछ बोला भी नहीं, फिर भी आप देखेंगे आपका अंतःकरण संतुष्ट होगा, आपको एक प्रसन्नता आ जाएगी। ये प्रसन्नता का कारण क्या है? क्योंकि आपके हृदय में बैठे हुए ईश्वर प्रसन्न हो जाता है। गीता में ही कहा है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः। आप अपनी जीवन की डिक्शनरी को आप तपास लीजिए, अब तक का जो भी आपने जीवन व्यापन किया है,
कुछ ऐसे प्रसंग आप याद कर लीजिए, विदाउट एनी इंटेंशन आपने कोई ऐसा काम किया होगा दूसरे के हित के लिए, दूसरों के भले के लिए, बिना स्वार्थ, बिना दिखावे के लिए, सहजता से आपने कर दियागा। वो कर्म चाहे छोटा होगा बड़ा होगा, वही आपका सुकून का कारण बन जाता है। इसी को ही तो कर्मयोग कहते हैं। तो कर्मयोगी इस प्रकार कर्म करता है, चाहे उसकी समाज कदर करे या न करे, चाहे उसे अच्छा फल मिले या न मिले, फिर भी वो कर्म करते रहता है, क्योंकि कर्म ही उसकी पूजा है। और इतना कर्म करते हुए भी कभी आसक्त नहीं होता है। नहीं तो फिर ये कर्म मार्ग ऐसे तो एकदम, जिसको बोलता है ना वो, क्या बोलते हैं जिसको, जैसे कीचड़ वाला रास्ता हो जाता तो फिसलन फिसलन वाला रास्ता है, बहुत फिसलन वाला रास्ता है, तो बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। मैंने कल बोला था, नजर हटी तो सावधानी घटी। कर्म हम करें लेकिन नजर ईश्वर की तरफ रखे बस। नजर अगर हमारे पे गई, मैं कर रहा हूं, मेरे द्वारा हो रहा, तो संसार आ गया, तो दुर्घटना घटनी ही है, फिर तो राग आएगा ही। तो राग द्वेष से मुक्त होना है, फलाशक्ति से मुक्त होना है, तो बस इस भाव से करना है कि मैं संसार में क्यों आया हूं। देखो, जहां राग आया, आसक्ति आई, तो लेने की भी बात आ जाएगी। मुझे करना है तो मुझे इतना प्राप्त होना चाहिए, तो वहां स्वार्थ भाव आ गया, तो स्वार्थ भाव आ गया तो बंधन शुरू हो जाएगा। फिर संसार आपके लिए कभी खुशी, कभी गम, कभी यश, कभी अपयश, ये सब द्वंद्व से आपको गुजरना पड़ेगा। लेकिन जहां भी आपने अनासक्त भाव रख दिया, तो फिर देना ही है बस, मुझे चुकाना है, मुझे लेना नहीं है। तो देने का भाव, कर्मयोग ऐसा समझता है कि ईश्वर ने मुझे देने के लिए भेजा है, मुझे सबको देना है बस, और देना है तो अच्छी तरह से देना है। इसी को कहते हैं तस्मात् असक्त सततम। और सततम माने हमेशा, ऐसा नहीं कि एक अच्छा काम कर दिया फिर चलो आज अच्छा हो गया, अभी हम चाहे कुछ भी करो, ऐसा नहीं। हमेशा सावधानी रखनी है, मतलब 24 घंटे ये सावधानी रखनी है कि कहां भी मेरे कोई भी छोटे से छोटे मेरा अहंकार उसमें पुष्ट न होना चाहिए। कुछ भी छोटे से छोटे में मुझे कुछ अपेक्षा ना होनी चाहिए, और ऐसे कर्म हमेशा करते रहना है बस सततम। कर्म आपका स्वभाव बन जाना चाहिए। तो सततम, हमेश के लिए। ये कर्मयोग सिर्फ 1 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए या फिर महीने में 1 वीक के लिए या साल में 10 दिन के लिए, ऐसा ये कर्मयोग नहीं है। कई लोग ऐसा करते हैं कि भाई हम तो संसार में करते हैं, लेकिन ऐसा हम दान धर्म करने के लिए 6 महीने में एक बार ऐसे जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, फिर वहां दान करते हैं, वहां फिर सबको ये करते हैं। ऐसा नहीं है। सततम वो तो हमेशा होना चाहिए, सततम। और कार्यम कर्म समाचर। और देखो, अभी अपेक्षा नहीं है, अहम भाव नहीं है, तो अपने आप एक निष्क्रियता आ जाती है। कुछ लेना देना नहीं है तो फिर चलो निपटा दो, फटाफट जल्दी जल्दी निपटा दो, इसमें हमें कुछ फायदा होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है। समाचार का मतलब होता है सम्यक कृतेन आचरण, मतलब अच्छी तरह से उसको निभाना है। जैसे कोई टीचर है तो अच्छे से अच्छी टीचर बनना है, मतलब मुझे टीचर का भाव यह होना चाहिए कि मुझे विद्यार्थियों को अच्छी तरह से पढ़ाना है। जो भी क्षेत्र में ईश्वर ने आपको नियुक्त किया है, आपका जो भी कार्य क्षेत्र होगा, उसमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म करना है। इसी को बोलते हैं समाचार, सम्यक रीति से आचरण करना है। मतलब मेरे कार्य में कोई गलती ना निकाले, मेरा कार्य हमेशा श्रेष्ठ होना चाहिए, उससे भी प्रसन्नता का कारण बन जाते हैं। जो काम आप दिल से करते हैं, मन से करते हैं, अच्छी तरह से करते हैं,
तो अपने आप एक संतुष्टि होती है। संतुष्टि माने प्रसन्नता होती है कि चलो मैंने अच्छी तरह से किया, चाहे कोई प्रशंसा करे या ना करे, लेकिन आपकी अंतरात्मा शुद्ध हो जाती है, आपकी अंतरात्मा प्रसन्न हो जाती है कि आपने अच्छी तरह से किया है। विद्यार्थी ने अच्छी तरह से पढ़ाई की होगी, चाहे नंबर कम आए, फिर भी अंदर से वो संतुष्ट रहता है कि मैंने जो पढ़ना है वो मैंने अच्छी तरह से पढ़ा है। अगर उसने बराबर पढ़ाई नहीं की होगी और सिर्फ जो वीआईपी मतलब इंपॉर्टेंस आने वाला है वही नोट्स रटे होंगे, बाकी सब छोड़ दिएगा, तो भी एक भय तो बना रहेगा। अब जो नहीं पढ़ा वो आ गएगा तो वो आ जाएगा, तो मतलब उसने थोड़ी बेईमानी की है। उसने अच्छी तरह से जो विद्यार्थी का धर्म था विद्या का अर्जन करना, उसने पूरी तरह से नहीं किया, तो अपने आप में एक भय बना रहेगा, थोड़ा डर बना रहेगा, संशय बना रहेगा, क्योंकि काम चोरी हो गई। जहां जहां, ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे कोई भी क्षेत्र में आप व्यवसाय करते हैं, आप दिल से करते हैं, मन से करते हैं, तो अपने आप में एक संतुष्टि आ जाती है। आप गृहस्थी हैं, हाउसवाइफ हैं, चाहे कोई कदर करे या ना करे, आप हमेशा रोटी बनाते हैं, अच्छा खाना बनाते हैं, कोई कदर करे या ना करे, लेकिन आप में संतुष्टि बने रहती, नहीं मैं मेरा परिवार का अच्छी तरह से निर्वाह करती हूं। इसी को बोलते हैं समाचार। मतलब कर्म करना है, बिल्कुल आसक्ति नहीं रखनी है। हमारे हरिभाई कोठारी, आपने शायद सुना होगा नाम, वो हमेशा आसक्ति की डेफिनेशन बहुत अच्छी करती थी। आसक्ति माने जो आसक्ति है फिर जाने का नाम नहीं लेती, उसको आसक्ति कहते हैं। कभी कभी क्या है, अच्छी चीजों की भी हमें आदत हो जाती है, फिर आदमी बंध जाता है, व्यक्ति से बंध जाता है, वस्तु से बंध जाता है, क्रिया से बंध जाता है। कर्म बंधन का कारण नहीं है, वो कर्म का इफेक्ट जो है ना, उससे हम बंध जाते हैं। इसलिए सबसे मुक्त रहना है। गुजराती में जो गुजराती में उनको व्यापार में बोलता है ना, जेने भावशे भावशे ने चालशे, ऐसा जिसका लक्षण होगा वो हमेशा मुक्त रहता है। जो भी मिल जाए उसमें प्रसन्नता बस। राम राखे तेम रहिए उद्धव जी, राम राखे तेम रहिए। कोई दिन खावा ने शीरो ने पूरी, कोई दिन सुको रोटलो खाइए थे। तो जो बात भक्ति में, यही बात कर्मयोग में है। तो कर्म मार्ग में सबसे पहले तो हम जो भी कर्म करें उसकी अपेक्षा, आप साधारण देखें, हम 99.9% हमारे जीवन में ऐसा, हम जिस क्षेत्र में थे उसी में हम कंटाला करते हैं। कोई नौकरी करता होगा, ठीक है क्या बात है, अब जाना पड़ता है भाई, हमारा शेठ इतना खड़ूस है, क्या बोले हमको, कंटाल गए हैं, ठीक है अभी दिन पूरा करना पड़ता है, कमाने के लिए करना पड़ता है। मतलब ये जो हम कर्म जिससे हमारी आजीविका चलती है उसी को हम निंदा करते हैं। ये कर्म योगी नहीं है। जो भी है अब करना ही है, अब चाहे आप दुखी होके करेंगे, घंटा लाके करेंगे, तो वो और आपको जीवन में क्लेश रूप बन जाएगा। अब करना है तो क्यों प्रसन्नता होके करें, थोड़ा पॉजिटिव अप्रोच लाएंगे तो फिर कोई सुख दुख रहता ही नहीं है। तो जो अनासक्त योग माने किसी भी अटैच नहीं होना है। इसलिए भगवान ने उदाहरण दिए हैं, असक्तो याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। जो असक्त होके मतलब आसक्ति रहित होकर ऐसी तरह आचरण करता है, वो चाहे कोई भी काम करे, चाहे व्यापार करे, चाहे घर गृहस्थी चलाए, चाहे चमड़ों का धंधा करे, चाहे मांस बेचे, कुछ भी करे, लेकिन वो ईश्वर को प्राप्त हो सकता है। जैसे जल कमलवत, कीचड़ में कमल उगता है लेकिन कीचड़ से अलिप्त रहता है, वैसी कर्म की इंपैक्ट अपने जीवन में न आने दे, वही परम आपनोति, वो परम पद को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि ऐसे ही कर्म सिद्धि को प्राप्त कर, कर्मण ही वही संसिद्धिम आस्थिता। फिर एग्जाम्पल दिया, जनक आदि ऐसे। तो जे जो क्षत्रिय थे वो भी कर्म के द्वारा इस प्रकार अपने ईश्वर को प्राप्त कर। इसलिए बाल गंगाधर तिलक जी ने तो अपने गीता को यही कर्मयोग का ही कहा है।
कर्म मीमांसा, उन्होंने जो गीता में टीका लिखी वो कर्म के ऊपर ही लिखी है, मतलब कर्म को विशेष उसमें तिलक जी ने भार दिया है। तो लोक संग्रह में तीसरा इसका लक्षण है लोक संग्रह। लोक संग्रह माने हमारा कर्म ऐसा होना चाहिए कि जिससे समाज को प्रेरणा मिले, समाज को पोषण हो, समाज के हित के लिए। पर के लिए जब हम दूसरों के लिए कर्म करते हैं तो हमारी वो आराधना बन जाती है। और दूसरों के लिए करे तो उसमें भी अहम भाव न रखे। कोई कोई संस्था बड़े कार्य करती है, समाज सेवा करती है, लेकिन वो कर्मयोग नहीं है। क्यों? क्योंकि वो डोनेशन की अपेक्षा रखते हैं, भाई हमारे डोनेशन, फिर जिसके सेवा करते हैं, उपकार करते हैं, फिर बड़ा फंक्शन रखते हैं, फिर लोगों को बुलाते हैं, देखो हमारी संस्था ये समाज सेवा कर रही है, गरीब विधवा बहनों को इतना उन्होंने हमने उनका ये लिया है, उनको मशीन दे रहे हैं, उनको इतने कपड़े दे रहे हैं, उसका प्रचार हो रहा है, प्रसार हो रहा है। और जो बेचारी गरीब विधवा है वो लाचारी दिख रही है कि सबके सामने हम कितने लाचार हैं। ये कर्मयोग नहीं है। दूसरों का भला करे, लेकिन इस तरह से करे कि जिसका भला हो रहा है उसको भी पता ना चले। इस तरह से उनकी सेवा करनी है, इसी को ही कर्मयोग कहते हैं। लोक संग्रह में वापी ही, लोक संग्रह का दो अर्थ होता है कि समाज जिससे उन्नत बने, समाज जिससे पुष्ट बने। मतलब देखो, ऐसे भी देखा जाए तो हमारा जो जीवन है ना, वो दूसरों पे ही आश्रित है कि नहीं? हम संसार में अपने आप से आए नहीं, माता पिता की कृपा से आए। हमारा जन्म का कारण भी दूसरा है, माता पिता थे तब हम आए। हमारा पोषण भी दूसरा ही करता है। हमने जो विद्या प्राप्त की वो गुरु ने दी हमें। हम अन्न खाते हैं तो कोई दूसरा उगाता है और हम अन्न खाते हैं। हाँ, हमारी एक एक क्रिया, हमारा जीवन दूसरों पे ही निर्भर है। तो जिससे हमें पोषण मिलता है तो उसको कुछ रिवॉर्ड्स देना चाहिए कि नहीं? अगर वो नहीं देते हैं तो भगवान कहते हैं यो भूंगते तेन एव सः। इसलिए हमारे जीवन में तीन ऋण माने जाते हैं, ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण। तो हमारा जीवन ही ऋण का भार से बना हुआ है। तो इसका ऋण चुकते कैसे करेंगे? तो जो हम जैसे दूसरों पे निर्भर हैं, तो हमसे जो बन सके हम समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य करें। भगवान ने हमें जो भी शक्ति दी है उससे हमने समाज के लिए हम कितना उपयोगी बने, समाज के लिए हम कितना प्रेरणा रूप बने, समाज के लिए हम कितना आदर्श रूप बने, इसी को कहते हैं लोक संग्रह में वापी। जनक राजा को कुछ लेना देना नहीं था, फिर भी आप भागवत का अभ्यास करेंगे। अब भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं 22वें श्लोक में, नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। भगवान खुद का उदाहरण देते हैं। पहले जनक आदि का उदाहरण दिया, फिर बोलते हैं कि तू मुझे देख, मुझे क्या करना है। त्रैलोक्य का अधिपति भगवान है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ भगवान है, फिर भी वो संसार में आते हैं तो इस तरह से जीते हैं दूसरों को प्रेरणा मिले। आपने भागवत की कथा सुनी होगी, तो भागवत में कृष्ण की दिनचर्या कैसी है उसका भी एक पूरा अध्याय है, आप भागवत पढ़ेंगे तो। अब भगवान तो द्वारकाधीश हैं, मथुराधिपति हैं, वृंदावन विहारी हैं, उन्हें क्या लेना देना है, फिर भी वो नियम से रहते हैं। सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, सबसे पहले वो संध्या वंदन आदि यज्ञ यागादि कर्म करते हैं, ब्राह्मणों को बुला के स्वस्ति वाचन कराते हैं, ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेते हैं, गुरुजनों को पैर छूते हैं, अपने से जो बड़े हैं देवकी वसुदेव और जो भी माता हैं सब, उन सबके पैर छूते हैं। फिर मंत्रियों को बुलाते हैं, उनसे चर्चा विचारणा करते हैं, फिर राज्याटन करते हैं, द्वारिका में घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, प्रजा का हालचाल पूछते हैं,
अब भागवत पढ़ेंगे तो सुबह से लेकर रात तक भगवान क्या क्या करते हैं उसकी सारी दिनचर्या है, टाइम टेबल है। अब भगवान को क्या जरूरत है लोगों से मिलने की, क्या करें? लेकिन नहीं, समाज को आदर्श, समाज को प्रेरणा रूप बने इसे। इसलिए भगवान कहते हैं यद्यत आचरति श्रेष्ठ तत्तत एवोतरो जनाः। जैसे श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं उससे सामान्य लोग उसका अनुकरण करते हैं। अब यहां में प्रश्न होता है कि ये तो श्रेष्ठ लोग की बात, हम कहां श्रेष्ठ है, हम तो साधारण मनुष्य है, हमें क्या उससे लेने देना। लेकिन ऐसे नहीं, कोई भी देखो, हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई उसका अनुकरण करने वाला होता है। कोई नहीं तो अपने परिवार वाले, अपने बच्चे ही अपना अनुकरण करते हैं। माँ बाप जैसे व्यवहार करता है वैसे ही बच्चा उसके 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 संस्कार पड़ते हैं। घर में अगर अच्छा वातावरण मिला तो बच्चों पे उसके संस्कार मिलेंगे, तो बच्चे भी ऐसे ही होंगे। अब घर में ही क्लेशमय वातावरण है, तू तू मैं होते रहेंगे तो बच्चे भी ऐसे ही चिड़चिड़ वाले हो जाएंगे। क्योंकि यद्यत आचरते श्रेष्ठ, बच्चा अपने माँ बाप पे डिपेंड है तो वो माँ बाप को ही देखता है। और धीरे 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 वो संस्कार दृढ़ होने लगते हैं। इसलिए बोलते हैं ना कि वातावरण की भी असर हमारे जीवन में होती है। हम किसका संग करते हैं, संग की असर हमारे जीवन में होती है। गुजराती में जिसको बोलते जेवो रंग तेवो संग, जेवो संग तेवो रंग। तो संग का असर, तो हम खुद अच्छे बने, हम खुद नीति के मार्ग पे चले तो कोई ना कोई हमारे नोटिस करेगा। तो हमारा जीवन, हमारा कार्य ऐसा ना हो कि दूसरों के लिए पतन का कारण बन जाए। फिर ऐसा ना, अरे मेरी मम्मी भी ऐसा करती तो मुझे करने में क्या हर्ज है, मेरा पापा ऐसा करते तो मुझे करने में क्या हर्ज है, मैं भी करूं, तो वो दोष हम पे लगता है। इसलिए यद्यत आचरते श्रेष्ठ तत्तत एवेतरो जनाः। तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। किसी को हम अच्छे संस्कार न दे सके तो कोई बात, लेकिन बुरे संस्कार तो नहीं देना चाहिए। इसलिए मर्यादा आई है, इसलिए ये रीति रिवाज आए हैं। तो अनुकरण ऐसा करें, हम आचरण ऐसा करें कि दूसरों को प्रेरणा बने। नहीं तो समाज में बहुत ही, देखो हम किसी मंदिर में जाते हैं और कोई दो तीन ऐसे करते हैं तो हम भी करने लगते हैं। फिर मैं, एक पंडित जी थे, अब अभी आ रहा है ना प्रयाग तीर्थ में कुंभ मेला, अब मेले में गए थे स्नान करने के लिए, अकेले थे। सोचा कि अभी, अब पास में बर्तन थे सब पूजा के, पंचपात्र, आचमनी, तरभाणी, अर्घपात्र, ये सब, और कुछ पैसे भी थे, कुछ कपड़े भी थे। सोचा कि अभी स्नान करना है लेकिन ये कहाँ रखूं, अब किनारे पे रखूं कोई लेके जाएगा तो उन्होंने एक योजना बनानी। उसने, वो पंडित जी ने अपने सारे बर्तन और कीमती सामान वो खड्डा खोदा और उसमें रख दिया, और निशानी इसके लिए ऊपर एक शिवलिंग जैसा बना दिया, मतलब, और फिर नहाने के लिए चले गए। अब नहा के बड़ा मजा आया, पानी में अर्घदान दिया, फिर डुबकी लगाई 4-5, कुछ माला की, और फिर नहा के बाहर आए तो देखा तो वहां बहुत सारे शिवलिंग बन गए थे। पंडित जी सोचने लगा कि ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि और जो यात्री आए थे उन्होंने देखा कि भाई ये पंडित जी हैं, स्नान के पहले उन्होंने खड्डा खोदा, फिर वो शिवलिंग किया, फिर वहां पे स्नान करने के चले गए। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पे ऐसा रिवाज होगा, अगर तीर्थ में स्नान करना तो पहले मिट्टी में खड्डा खोदो, फिर इसमें कुछ रखो, फिर उस पर शिवलिंग बना दो, फिर स्नान करने जाओ, ऐसा यहाँ रिवाज होगा। क्योंकि पंडित ने ऐसा किया है तो अनुकरण करने लगे सब। अब एक ने किया तो दूसरे ने, फिर तीसरे ने, फिर सब ऐसे सब बनाने के पूरा शिवलिंग बन गया पूरा। तो साधारण पर हम करते हैं तो उसकी असर हो जाती है, जिससे हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम ऐसा कर्म करें कि दूसरों को प्रेरणारूप बन जाए। मतलब देखो, कुछ ना हो तो भी ऐसा अनुकरण हो जाता है ना। तो जिम्मेदारी पूर्वक, सावधानी पूर्वक हम अच्छा आचरण करेंगे तो दूसरों को आदर्श बनेंगे ही बनेंगे। आप देखेंगे कोई भी क्षेत्र में अच्छा टीचर होगा तो
भले चाले विद्यार्थी बहुत साल हो गए होंगे स्कूल छोड़े हुए, लेकिन उसकी स्मृति में रहता है, नहीं बहुत अच्छे टीचर थे, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया था। आपने किसी के साथ अच्छा आचरण किया होगा, वो जिंदगी भर याद रखता है, नहीं ये व्यक्ति मिला था, बहुत अच्छा था, क्योंकि आपने वो श्रेष्ठ आचरण किया था। यद्यत आचरण श्रेष्ठ, इसका एक भाव है कि हम जो भी आचरण करें, जो भी कार्य करें, अच्छा से अच्छा कार्य करें, बस तो दूसरे के स्मृति पट पे अंकित हो जाता है। तो हमारी भी एक एक क्रिया ऐसी होनी चाहिए कि दूसरे के लिए प्रेरणारूप बन जाए, दूसरे के स्मृति पट में वो अंकित हो जाए कि नहीं, जीना है तो इसके जैसा, स्वभाव हो तो इसके जैसा, काम हो तो इसके जैसा, अरे ये तो कितने अच्छे हैं, समय के पाबंदी हैं, ये सब नोटिस करते हैं समाज। इसलिए यद्यत आचरित श्रेष्ठ तत्त देवो भव अर्जुन। तो ये सब बातें हैं, हमने सिर्फ उसका रिवीजन किया। आगे के श्लोक में क्या करते हैं भगवान, कल देखेंगे, समय हो गया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरु आत्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।